नमस्कार दोस्तों। आज के समय में भारत का एग्जाम सिस्टम सिर्फ एक परीक्षा का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनके सपने और उनके मानसिक दबाव का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। कहीं एग्जाम पैटर्न अचानक बदल दिए जाते हैं, कहीं सेक्शनल टाइमिंग को लेकर विवाद हो रहा है, तो कहीं पेपर लीक, पार्सल कैंसिलेशन और एग्जाम सेंटर्स की अव्यवस्थाएं जैसे मुद्दे लगातार छात्रों को परेशान कर रही है। आज का युवा सिर्फ कंपटीशन से नहीं लड़ रहा, बल्कि यह असंटेटी, स्ट्रेस, एंजाइटी और सिस्टम्स की कमियों से भी जूझ रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक छात्रों का गुस्सा और उनकी आवाज जो है लगातार तेज होती दिखाई दे रही है। तो आज के लेक्चर में हम सभी मुद्दों को डिटेल में चर्चा करेंगे, तो अंत तक आप इस लेक्चर में बने रहिएगा और यह भी देखेंगे कि सिस्टम कहाँ कहाँ पे कमजोर पड़ रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम मुद्दा शुरू करते हैं एसएससी के एग्जाम पैटर्न से। देखिए, आपको तो यह नोटिस पता चल ही गया होगा कि एसएससी ने अपने पूरे के पूरे एग्जाम पैटर्न को ही चेंज कर दिया है। क्या चेंजेस किया है? पहले क्या होता था, पहले बच्चा अपना एक स्ट्रेटेजी बना के चलता था कि वह सबसे पहले क्या करेगा, इंग्लिश और जीके जीएस का पेपर लेगा, उसके बाद में उसको कम से कम 7-8 मिनट में निपटा करके जो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट रहा है उसे मैथ्स और रीजनिंग में देगा। लेकिन अब क्या किया गया है, अब पूरी की पूरी एग्जाम पैटर्न ही चेंज कर दी गई है। अगर आपके सिस्टम में अगर सबसे पहले इंग्लिश का पेपर गिरता है, तो 15 मिनट आपको इंग्लिश का पेपर देना ही पड़ेगा, भले ही वो उससे 7 मिनट में कंप्लीट करके बैठ जाओ। लेकिन 15 मिनट जैसे ही आपका सेक्शन का टाइम खत्म नहीं हो जाता, आपका वह चेंज नहीं होगा। मतलब सारी की सारी चीजें ऑटोमेटिक कर दी गई है। आपका मतलब हर एक सेक्शन का जो टाइम है ना, वो 15-15 मिनट के लिए डिवाइड कर दिया गया है। 15 मिनट से पहले आप जो है बिल्कुल भी अपने सेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो है बहुत ही सबसे बड़ा बदलाव एसएससी के अंदर में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बच्चे जो अपना पैटर्न, जो अपनी स्ट्रेटेजी लेकर के चल रहे थे, अब वह पूरी की पूरी उलट होती दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्या होता है, बच्चों के अंदर में एंजाइटी बढ़ती है, एग्जाम प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि आप जब मैथ्स का पेपर है आपके सामने में, मैथ सॉल्व करने में नो डाउट समय लगता है ना। रीजनिंग रीजनिंग भले ही कितनी इजी क्यों ना हो रही, लेकिन आप जो है रीजनिंग के पेपर इतनी लंबी लंबी देते हो, तो बच्चा को तो पढ़ने में ही समय चले जाता है। तो बच्चा सिर्फ वो 15 मिनट के अंदर में कैसे उसको सॉल्व करेगा? और बच्चे ने जो पहले से अपनी जो एक स्ट्रेटेजी बना के रखी है कि हाँ ठीक है, मैं अपने इंग्लिश और जीके जीएस के पेपर को कम से कम समय में निपटा करके बाकी का टाइम मैं अपने मैथ्स और रीजनिंग में दे दूंगा, लेकिन अभी तो वहां का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया गया। तो इसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर में एग्जाम प्रेशर बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है, टेंशन बढ़ता है, क्योंकि उनको तो क्रैक करना है ना भैया। बच्चे एंड मोमेंट तक में पढ़ पढ़ के जाते हैं पेपर देने के लिए, लेकिन आपका जो है सिस्टम इस हद तक में अभी चेंजेस कर रहा है एंड मोमेंट में। तो स्ट्रेटजी अगर आपको चेंज करना ही है, तो सालों पहले से यह इन्फॉर्मेशन दिया करो, ताकि बच्चे अपने पूरी की पूरी जो तैयारी कर रहे हैं वही स्ट्रेटजी लेकर के करेंगे। तो ये बड़ा गुस्सा, बड़ा आक्रोश यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये तो था एसएससी का। अब यूपीएससी का सुनिए। देखिए, यूपीएससी का आपको पता ही है कि रिसेंटली में प्री का पेपर कंप्लीट हुआ है, लेकिन प्री के पेपर को इतनी बड़ी चर्चा आई है कि पेपर मतलब क्या ही देख करके बनाया गया है कि भैया पूछो मत। मतलब पेपर के अंदर में देखिए, नो डाउट लॉजिकली क्वेश्चंस होने चाहिए, और आपके मेंटालिटी टेस्ट करने के लिए भी क्वेश्चंस ऐसा दिया जाता है कि आपको थोड़ा ज्यादा रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आपको एसएससी के प्री में क्या क्वेश्चंस आया है, देखिए। मिस्टर एक्स वाला क्वेश्चन आपने बहुत ही ज्यादा अभी सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं आपको बताती हूँ, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि अगर आपको इसका आंसर आता हो तो। और बिना गूगल में सर्च करे मुझे बताना, ठीक है? बिना सर्च करे मुझे इसका आंसर आप बताओगे। देखिए, क्वेश्चन क्या था, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। एक्स का जन्म यूके में हुआ, ठीक है? उन्हें 2025 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जब इस पुरस्कार की घोषणा की गई, तब वह एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। तो भैया अब आप एक्स को पहचानिए। मतलब सीरियसली, इस टाइप का क्वेश्चन कौन बनाता है? नो डाउट कि बच्चे की मेंटालिटी टेस्ट की जाती है, यूपीएससी बहुत ही बड़ा एग्जाम है, और बच्चे भी बोलते हैं कि क्वेश्चन ट्रिकी रखो, ट्रिकी क्वेश्चन रखो, लेकिन इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन के बच्चे के पूरे माथा ही घूम जाए भैया। मतलब एक लिमिट होता है ना, एक हद होती है हर एक चीज की। आप जो है कॉम्पिटिशन को कम करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चन डालोगे? अब बताइए, कई क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा ही यहाँ पे कंफ्यूजन देखने को मिल रहे हैं। कॉन्सेप्ट से ज्यादा तो कंफ्यूजन क्रिएट यहाँ पे किए जा रहे हैं, और बच्चे जो है एग्जाम देने के लिए जाते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन होके आ जाते हैं। तो वो फोकस कहाँ कर पाएंगे एग्जाम में? ऑलरेडी एग्जाम प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, टाइम के अंदर में सारी के सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, लेकिन उस बीच में इस टाइप का क्वेश्चंस आएगा तो बच्चे क्या करेंगे भैया? बताइए।
हम्म और एस्पिरेंट्स के अंदर में मेंटल प्रेशर तो फिर ऑब्वियसली बात है पड़ ही रहा है। स्टूडेंट्स चाहते हैं, क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दो, है ना, ट्रिकी क्वेश्चन भी दो बच्चों के द्वारा। यह कहा जाता है, देखिए यूपीएससी छोटा एग्जाम नहीं है, वो हमारे देश का सबसे बड़ा एग्जाम है ना। आईएएस आईपीएस ऑफिसर निकलते हैं यूपीएससी की एग्जाम देने के बाद में। तो नो डाउट बच्चे के द्वारा भी क्या कहा जाता है कि आप ट्रिकी क्वेश्चन दो, एबिलिटी चेक करना ये आपकी काम है, ठीक है, आप एबिलिटी चेक करो। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस देकर के आप कौन सा एबिलिटी चेक करना चाहते हो बताइए मिस्टर एक्स। हाँ, एसएससी में चेंज, यूपीएससी में चेंज, मतलब किस टाइप का आप जो है मैनेज कर रहे हो, मतलब एग्जाम बोर्ड क्या कर रहा है यहाँ पे बैठ के, बताइए। ये तो हुआ, उसके बाद में अब रिसेंटली जो एसएससी जीडी का जो पेपर अभी कंडक्ट किया जा रहा है, यूपी बिहार से सबसे ज्यादा केसेस सुनने को मिल रहे हैं कि लास्ट एंड मोमेंट पे पेपर कैंसिल हो रहा है। और एग्जाम सेंटर्स की व्यवस्था इतनी खराब है, जहां पे 500 बच्चों के बैठने की जगह है, वहां पे 1000 बच्चों को हॉल टिकट दे करके बुलाया गया है। आप कहाँ बैठाओगे भैया, छत में, बताइए कहाँ बैठाओगे आप। और एंड मोमेंट में क्या होता है, जितनी कैपेसिटी है बच्चों को बैठाने की उतने बच्चों को तो आप बैठा देते हैं, और बाकी बच्चों को ये बोल दिया जाता है कि नहीं नहीं आपकी कैपेसिटी नहीं है भैया बैठाने की, तो आप तो नहीं दे सकते यहाँ पेपर। और लास्ट एंड मोमेंट में क्या बता दिया जाता है कि एग्जाम हमने सक्सेसफुली कंडक्ट करा दिया। भैया बाकी बच्चे जो पेपर देने के लिए आए थे वो पेपर नहीं दिए, तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे, बताइए ना। ये सारी चीजें तो बच्चे के अंदर में, उनके तो पूरा साल खराब होता है ना। बच्चे जा रहे हैं, पूरी की पूरी सालों की मेहनत होती है उनकी, उनके ऊपर में एग्जाम प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर होता है, कमाना होता है, सारी चीजें होती है, और एंड मोमेंट में एग्जाम सेंटर पर जाके ये सारी दिक्कत देखने को मिलती है। तो बच्चों के अंदर में आक्रोश, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन तो आना तो बहुत ही जायज सी बात है ना। बच्चे बहुत सारे, अभी देखा गया कि बच्चे तोड़फोड़ कर रहे हैं एग्जाम सेंटर्स के अंदर में। तो ऑब्वियस सी बात है ना भैया, आप ऐसा सिस्टम को मैनेज करोगे तो बच्चे तो गुस्सा तो होंगे ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे नॉर्मली गलती व्यवस्था की होती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान किनको झेलना पड़ता है, सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ पे बच्चे को झेलना पड़ता है। और बच्चे का जो है एग्जाम सिस्टम से ही भरोसा ही उठता जा रहा है। लास्ट मोमेंट में बच्चे क्या करेगा, तैयारी वारी छोड़ के फिर तो बैठ जाएगा ना, भैया नहीं करना मुझे गवर्नमेंट जॉब, है ना। यही होगा ना लास्ट मोमेंट तक पे। और आप भी तो यही चाहते हो कि बच्चे जो है छोड़ दे भैया सारी चीजें। जो हिसाब से कॉम्पिटिटर्स बढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए तो उल्टे ही गंगा गंगा की धारा बहा रहे हो, बताइए। ऐसा मैनेज करोगे पेपर्स को तो फिर कैसे चलेगा। हम्म अब पार्शियल कैंसिलेशन देखिए, आए दिन आपको यहाँ पर अभी रिसेंटली में जस्ट अभी न्यूज में सुनने को मिल रहा है कि एसएससी जीडी के लिए बच्चे पेपर देने के लिए जा रहे हैं। एग्जाम सेंटर पहुंचने के बाद में बच्चे लोग को समझ में आता है कि भैया पेपर कैंसिल कर दी गई है। तो इसका इंफॉर्मेशन कौन देगा। बच्चे इतने दूर दूर से जाते हैं, जनरल बोगी में ट्रेवल करके जाते हैं, इतनी भीड़, मतलब आप समझ सकते हो ना, जनरल बोगी में हजारों कितने लोग भरे पड़े रहते हैं, मतलब खच्चा खच, वो भी इतनी तेज गर्मी में बच्चे जा रहे हैं पेपर देने के लिए। और जैसे एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं आप कह देते हो कि भैया पेपर कैंसिल कर दिया गया है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, बच्चों की सालों की जो मेहनत जो वेस्ट जा रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। अभी मैं रिसेंटली एक न्यूज देख रही थी, जस्ट आज का ही न्यूज है, उसमें एक बच्ची बोल रही है कि मैं सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी, उसके बाद मैं डायरेक्ट एग्जाम सेंटर आई हूँ सीधा जनरल बोगी में चढ़ के, और जैसे मैं एग्जाम सेंटर पहुंची हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरी शिफ्ट ही कैंसिल कर दी गई है। तो उसके रिस्पॉन्सिव बच्चे बोल बोल के रो रहे हैं, तो उनका तो साल बर्बाद हो रहा है ना। तो बच्चे कहाँ जाएंगे भैया, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो कैपेबल नहीं होते अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर भी वह जो है मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं बच्चे, और मेहनत करके पढ़ते भी है, लेकिन एंड मोमेंट तक, लास्ट मोमेंट तक में ये सारी चीजें देखने को मिलती है, बताइए। हाँ, दूर से आए एस्पिरेंट्स भी परेशान होते हैं, कितने कितने दूर, आप तो एक तो सेंटर तो आप पास देते हो नहीं, इतने दूर दूर सेंटर दिया जाता है। और बच्चे ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं भैया, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, मैं जाकर के दूर सेंटर जाकर भी मैं पेपर दे दूंगी, बस मुझे जो है आराम से पेपर देना है। एक तो उनके ऊपर में पढ़ाई का प्रेशर रहता है, फिर एग्जाम प्रेशर रहता है, ये सारी चीजें प्रेशर के कम है जो आप उल्टा और प्रेशर देते हो बच्चों को, बताइए। हाँ, यहाँ पे इसलिए तो सिस्टम की एफिशिएंसी पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। जो बोर्ड जो कंडक्ट करता है सारे के सारे एग्जाम्स को, वो क्या कर रहा है, मतलब कोई आउटपुट ही नहीं निकल रहा है। कभी एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया, कभी पूरी की पूरी एसएससी यूपीएससी का क्वेश्चन ही बदल दिया,
उसके बाद में कहीं पे शिफ्ट कैंसिल कर दिया गया, कहीं पे पूरा का पूरा एग्जाम ही कैंसिल कर दिया जाता है। शिफ्ट तो छोड़ो, पूरा का पूरा सेंटर ही कैंसिल कर दिया जाता है। कहीं पे बच्चों के बैठने की कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वहां पे भी बच्चों को एकदम घुसा दिया गया है। आपको हॉल टिकट प्रोवाइड कर दिया गया है, नहीं 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 आप जाओ भैया, आप तो जाके उधर में ही पेपर दो। वहां जा रहे हैं बच्चे, देख रहे हैं, तो वहां पे बैठने की कैपेसिटी नहीं है, बैठने की फैसिलिटी नहीं है, तो बच्चे कहाँ बैठ के पेपर देंगे? और ये सारी चीजों का जवाब कौन देगा बताइए? जब मेहनत ही पूरी हो जाए, एग्जाम ही कैंसिल हो जाए, तो गुस्सा तो पड़ना स्वाभाविक है ना। तो यहाँ पे जाकर तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है बच्चों को। उसके बाद नीट का पेपर, बाय गॉड भाई साहब, नीट का पेपर हमारे इंडिया में सबसे बड़े पेपरों में से एक माना जाता है। जेई का पेपर, नीट का पेपर। और क्या देखने को मिला, नीट का पेपर एंड मोमेंट तक में, लास्ट जब बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, पेपर ही लीक हो गई। तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा बताइए? बच्चे इतना प्रेशर लेते हैं, 11 12 के बच्चे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं अपना, उनका बोर्ड 12 का बोर्ड का उनके ऊपर में प्रेशर रहता है, उसके बाद में कोचिंग का प्रेशर रहता है, फिर नीट में जो रैंक का प्रेशर रहता है उनके पास में, फैमिली का प्रेशर रहता है, सारी चीजों का प्रेशर रहने के बाद में एंड मोमेंट में जब बच्चा जाता है पेपर देने के लिए, तब उससे ये पता चलता है कि पेपर ही लीक कर दी गई है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा, कौन लेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या कोई गवर्नमेंट उठा रहा है? नहीं, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार चला जा रहा है हमारे इंडिया में। ना गवर्नमेंट कोई जवाब देने के लिए बैठा है, और ना ही जो हमारे जो एग्जाम को कंडक्ट करते हैं वह कोई जवाब दे रहा है। तो बच्चों के अंदर में आक्रोश बढ़ रहा है ना, बच्चों के अंदर में एंजाइटी बढ़ रही है, और कितने सारे केसेस सुसाइड के देखने को मिल रहे हैं नीट के पेपर कैंसिल होने के बाद में। क्योंकि बच्चे सालों साल तैयारी कर रहे हैं, किसी बच्चे का एक बार में पेपर नहीं निकला तो वो दूसरी बार में जाता है एक बार देने के लिए। आप सोच भी नहीं सकते कि उसके ऊपर में कितनी प्रेशर रहती है कि एक बार में पेपर नहीं निकला तो मुझे दूसरे बार में पेपर निकालना ही है। कितने बच्चों के तो फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं कि नहीं नहीं, तुमसे एक बार में नहीं निकला, दो बार में नहीं निकला, तो तुमको और जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की, तुम आ जाओ, तुम्हारी शादी करवा देंगे, ये करवा देंगे, ये करवा देंगे, मजदूरी करवा देंगे। तो वैसे वैसे बच्चे भी तो पढ़ाई कर रहे हैं ना कि नहीं नहीं, मुझे बस 1 साल का टाइम दे दो, मैं बस 1 साल मैं आपको क्लियर करके दिखाऊंगा। लेकिन जब बच्चे जाते हैं पूरी की पूरी तैयारी हो करके, एंड मोमेंट पे क्या देखा जाता है कि पेपर ही लीक कर दी गई है। तो इसका जवाबदेही कौन होगा बताइए? कोई जवाब दे सकता है इसका? हम्म मेंटल हेल्थ की मतलब उनकी कैपेसिटी एकदम बड़ा कंट्रोल, मेंटल हेल्थ कैसे कंट्रोल करेगा बच्चा? है ना, जब इतनी ज्यादा एंजाइटी बढ़ रही है, एग्जाम का टेंशन, ये सारी चीजें का टेंशन है, तो बच्चे कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा? और इसलिए सुसाइड के केसेस इस पे ज्यादा देखने को मिलते हैं बच्चों के अंदर में। और सबसे ज्यादा आप देखोगे जो नीट और जेई के पेपर की तैयारी करता है ना, सबसे ज्यादा वही बच्चों के अंदर में सुसाइड के केसेस देखने को मिलते हैं। तो मैनेजमेंट ही सही नहीं है, तो बच्चा कहाँ पे जाएगा बताइए ना। फेयर और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम की तो मांग यहाँ पे तेज हुई है। बच्चे क्या चाहते हैं? बच्चे यही चाहते हैं ना कि एक फेयर एग्जाम की कराए, एक ट्रांसपेरेंसी एग्जाम हो। बच्चे यहाँ पे पढ़ के जा रहे हैं, पूरी की पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब ऐसा भी तो नहीं है कि बच्चे चिट लेके जा रहे हैं, फोन लेके जा रहे हैं एग्जाम सेंटर में जाकर के, हम नहीं भैया मैं तो नक्कल करके ही पास होऊंगा। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप तो प्रॉपर तरीके से उसका पूरा चेक कर रहे हो, दुपट्टा तक नहीं लेके जाते हो बच्चे को। बच्चा अगर दुपट्टा लगाया है, नहीं 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 दुपट्टा नहीं लेके जा सकते। अगर बच्चा हेयर बैंड लगाया है तो नहीं नहीं हेयर बैंड नहीं लगा सकते। हाथ की ये धागे तक खुलवा दी जाती है। मतलब हाथ के इस धागे में बच्चा कौन सा चिट छुपा के लेके जा सकता है? आप मुझे पहले ये बताओ। वॉच अलाउड नहीं है, ठीक है, वॉच अलाउड नहीं है, आप जो प्रॉपर टाइम बताते हो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन इस धागे में ऐसा क्या है जो वो बच्चा चीट कर लेगा बताइए? इस टाइप का तो सिस्टम बना के रखा गया है। और ऊपर से एंड मोमेंट तक में जब बच्चा पूरी की पूरी तैयारी करके जाता है कि नहीं नहीं छोड़ो भैया, कैसे भी मैनेजमेंट हो, मैं जो है जाकर के अपना पेपर देकर आऊंगा क्योंकि मुझे अपने ऊपर में भरोसा है। लेकिन एंड मोमेंट तक में ये सारी चीजें देखने को मिलती है। कभी एग्जाम का पैटर्न चेंज कर दिया जाता है, कभी प्री में अजीबोगरीब क्वेश्चंस, इलॉजिकल क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। उसके बाद में अगर बच्चा जाता है तो सीट से ज्यादा तो बच्चे को बुला लिया जाता है। तो कहाँ पे बिठा के आप पेपर दिलाओगे बच्चे को बताइए? ऐसा भी नहीं है कि ऑफलाइन पेपर है तो बीच में कहीं भी नीचे पे बैठा दिया, भैया नहीं नहीं कोई बात नहीं, बैठने की कैपेसिटी नहीं है तो आप नीचे बैठ के पेपर दे दो। ऑफलाइन भी नहीं है, ऑनलाइन मोड में सारे पेपर्स चल रहे हैं। तो बच्चा कहाँ जाएगा, कैसे देगा पेपर बताइए? और उसके बाद में नीट के पेपर में ये सारी चीजें, पेपर ही लीक कर दी गई। और ये सब नीट के पेपर में कितने सारे केसेस आते हैं, कितने सारे केसेस।
तो मतलब मैनेजमेंट कहाँ सो रहा है बताइए ना? मैनेजमेंट कहाँ सो रहा है, गवर्नमेंट कहाँ सो रहा है और इसकी जवाबदेही कौन देगा? और बच्चों के तो अंदर से मोरालिटी जो बच्चे जो जितने उत्सुकता है अपने पेपर को देने के लिए, उनके अंदर से तो ये कैपेसिटी डाउन होती जा रही है ना कि नहीं कोई बात नहीं, मैं बस एक लास्ट में आखिरी मौका है मेरे पास में, मैं जो है इस बार क्रैक कर ही लूंगा। लेकिन उस वक्त में ये सारी सिचुएशंस अगर बच्चे को देखने को मिलती है तो बच्चा कहाँ जाएगा? वो लास्ट तक में तो हार मान लेता है, या तो फिर उसके पास में सबसे ज्यादा अगर मेंटली प्रेशर है तो बच्चा लास्ट में जाकर के सुसाइड कर लेता है। क्योंकि आप एक मिडिल क्लास बच्चों के प्रेशर समझ ही नहीं सकते। उसके पास में एक एग्जाम क्रैक करने का प्रेशर होता है, एक फैमिली को प्रॉपर तरीके से देखना संभालने करने की प्रेशर होती है। और जब वहां बच्चा एंड मोमेंट तक में एक मैनेजमेंट की इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है उससे बच्चा हार मानता है तो बच्चा क्या करेगा बताइए। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से सारी की सारी चीजें समझ में आई होगी। मैं बस आपको लास्ट मिनट में ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं देखिए, आपकी मेहनत जरूर सफल होगी। आप जो बिल्कुल भी हार नहीं मानना। मैनेजमेंट खराब चल रहा है और हम जो है जवाब मांग रहे हैं मैनेजमेंट से। मैनेजमेंट एक ना एक दिन जरूर सुधरेगा। आई होप अगर वहां नहीं भी सुधरता है तो लेकिन आप बिल्कुल भी हार नहीं मानना, आप अपनी तैयारी करते रहना, क्योंकि बोलते हैं ना जो तैयारी करता है वो कभी भी हारता नहीं है। आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। आप जो है ऐसे ही अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहो, बिल्कुल भी ये सारी चीजों का टेंशन नहीं लेना, एंग्जाइटी तो बिल्कुल भी नहीं पालना, और सुसाइड जैसे केसेस जो है अपने माइंड में लेकर आना भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेकर आना। अपने बातों को शेयर करो जितने ज्यादा हो सके, अपने फैमिली से अपने बातों को शेयर करो, दोस्तों से बातें शेयर करो, है ना? सबसे पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। उसके बाद में अगर थोड़ा सा मूड रिफ्रेश करना है तो थोड़ा सा घूम फिर लो, टीचर्स से बातें करो, तो वो क्या करेंगे, वो आपको मोटिवेट करेंगे। बिल्कुल भी आप हार नहीं मानना और ऐसे ही आप मेहनत करते रहो। आई नो आप एक दिन जरूर रंग लाओगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।